नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस आज के पसंदीदा कार्यक्रम में। न अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना। अब ये जो संवाद वाली पंक्ति मैंने कही है, इसके पीछे कितना मर्म छुपा हुआ, आइए उसके बारे में आज अपन जान लेते हैं संत कबीर दास जी के माध्यम से। सादी कालखंड की वो 15वीं सदी जिसका आप चित्र देख सकते हैं, किस प्रकार 15वीं सदी में जो है उत्थान व्यवस्था थी, धार्मिक पुनर्जागरण की व्यवस्था थी। और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही संत कबीरदास जी जो एक रहस्यवादी संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए और जनमानस को उन महत्वपूर्ण चीजों को से अवगत कराया जो सांसारिक दौर में पूर्ण सत्य है। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं उस दौर को, उन बातों को जो आज के प्रसंग में या आज के दौर में कितनी महत्वपूर्ण है। कबीर साहेब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। बिल्कुल, वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में जो है उभर कर सामने। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर पंथ इनकी शिक्षा के अनुयायी माने जाते हैं। इनकी शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण और विचित्र ढंग से इस माध्यम इस तरह प्रकीर्णित हुई जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है। हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, इनकी पसंदीदा चीज है, आज के दौर में इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं दे रहे हैं या जिन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो AN, JEE, एक्सीएन, IES और बड़े बड़े पदों पर जाना चाह रहे हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो इंडियन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलप कर रहे हैं, जो आम जनमानस है, जो किसान वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो राजनीतिक वर्ग है, सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास ने कहा है कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य बड़ा प्रसंगपूर्ण है साहब, मैंने भी अपने जीवन में इसको अपनाया, आप भी अपना सकते हो और ऐसे प्रसंग से इसको देख सकते हो जिसमें धैर्य जब अपन नहीं रखते हैं तो अपना कितना नुकसान हो जाता है। आप एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर माली एक दिन में 100 गड़े भी सींच लेता तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेंगे। सही बात, फल का समय है, चीजें समय पे मिलेगी। ठीक है, आप 100 गड़ों से पानी पिला दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी जल्दी फल दे देगा। पेड़ तो फल तभी देगा जब सीजन आएगा। हालांकि आज साइंटिफिक तरीके से हम उसको पेड़ों फलों को उगा जरूर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जो प्राकृतिक चीज है, जो नेचुरल है, जो प्रकृति ने बनाई है, उसके बारे में हालांकि साइंस ने उस माहौल को प्रकट करके वो चीजें की, जो फल आ रहे हैं वो मौसम की सिनारियों को, परिस्थितियों को डेवलप करने के बाद आ रहे हैं। तो आज के प्रसंग में ये सत्य है। दूसरा, मांगना मरने के समान, इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो। कहा है कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई ठीक, मांगन से मरना भला। ये सतगुरु किसी के ऐसा संत कबीरदास जी ने कहा है। इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो, सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो, नहीं किसी से दुश्मनी रखो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के दौर में कि आपको दोस्ती उतनी ही रखनी है, दुश्मनी भी बिल्कुल नहीं रखनी है। तो ना तो दोस्ती रखो, ना ज्यादा दुश्मनी। संतुलित भाव से अगर आप चलते हो तो आपका जीवन प्रसंगपूर्ण और बड़ा ही मनोरम रहेगा और बड़ा ही आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी प्रसंगपूर्ण बात आज के दौर में बड़ी अच्छी लगती है। और सही बात इसमें एक भी है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आप विपदा के अंदर है, अगर आप किसी से मदद नहीं लेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा या आपको नुकसान हो सकता है जो नॉन रिकवरेबल है। ऐसी चीज में आपको मांगना चाहिए, क्योंकि उसे मांगना नहीं कहते, उसे आवश्यकता को हासिल करना कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार उसको मदद की संज्ञा हम दे सकते हैं, मांग की संज्ञा नहीं दे सकते। मांगने से तात्पर्य है कि अकर्मण्यता के साथ जूझ कर आप किसी से भीख मांगते हैं या केवल मांगने पर ही निर्भर रह जाते हैं, वो चीज यहाँ पे कबीरदास जी ने कही है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी हो जाती है। निश्चित तौर पे ये सांकेतिक तौर पे कहा है, लेकिन इसका अपन विचार मंथन करें
तो उनके उद्देश्य में जो बात निहित थी वो पवित्र है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर बैठे हुए वो कुछ नहीं कर पाते। भिन्न प्रकृति के, अलग प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेर का पेड़ एक साथ कभी नहीं लगा सकते हो आप, ठीक उसी प्रकार क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अलग विचारधाराओं के लोगों को अलग रहना चाहिए और इस बात की पालना करनी चाहिए कि मुझे उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी, ज़्यादा दुश्मनी नहीं करनी। समय रहते या समय के अनुसार जैसे आवश्यकता है संवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की ये भावना है उस प्रकार की एक और भावना भी है कि पूरे राष्ट्र को एकजुट रहना चाहिए। तो एकजुटता की परिवेश में भी आज को जाना चाहिए। आपको मालूम है कि आज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बनती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज कम है। उसका कारण है, बहुत सारे प्रसंग है कि जिस प्रकार नए दौर में जो युवतियां हैं उनको जो है पुराने तौर तरीकों में जो लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें जो है नियमित संयमता के साथ में जो है सबका सम्मान करना चाहिए। और जो शिक्षित वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षा लेकर आई है, उसका भी जो पुराने बुजुर्ग माता पिता उनको सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब है कि जो पिता हैं, जो माँ हैं, वो एक पेड़ की तरह बन जाए जिसके नीचे सभी लोग आसानी से या उनकी छांव में बड़े ही मनोरम ढंग से रह सके। क्योंकि मदद और अभाव और अपमान जैसे शब्दों की वजह से आज जॉइंट फैमिली टूटकर न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रही है। दूसरा क्या है, लोगों में आजकल सोचने समझने और सहन करने की क्षमताएं लगभग खत्म हो गई हैं। तो जब वो चरित्र ही नहीं रहे, जब वो कैरेक्टरिस्टिक, जब वो गुण ही नहीं रहे जॉइंट फैमिली बनने की, तो फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लियर फैमिली में रहना ही ठीक है। और जो कोई हिम्मत रखता है और सभी लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं तो जॉइंट फैमिली को भी डेवलप करना चाहिए। ये प्रसंग है रहस्यमय कवि संत कबीरदास जी के कुछ प्रसंग जो वर्तमान दौर में कितने महत्वपूर्ण हैं, अपने चर्चा में देखें, चर्चा में पढ़े, चर्चा में सुने और आनंद की अनुभूति की और जीवन में भी इसको उतारना है। सिर्फ मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं भी इसको अपने जीवन में उतारता रहूँगा, निरंतर प्रगतिशील रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका समय अच्छा रहे। हैव ए नाइस टाइम।